प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 19 भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अभी हम प्राकृत प्रशिक्षण के प्रथम चरण को में हैं और इसमें हम वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा काल और भूतकाल का अध्ययन कर चुके हैं। आप काफी कुछ समझ चुके हैं कि कैसे वर्तमान काल के क्रियारूप बनते हैं, विधि एवं आज्ञा और भूतकाल के क्रियारूप बनते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं भविष्यत काल पर। भविष्यत काल क्या होता है इसको समझाने की कोई भी खास आवश्यकता नहीं है। जो भी वाक्य जिनके अंत में करूंगा, करोगे, करेगी या करेगा इत्यादि गा आता है, जो भविष्य की बात को कहते हैं, वो सारे जो सेंटेंस हैं वो भविष्य काल में बनते हैं। हिंदी आदि अन्य सभी भाषाओं में, संस्कृत में, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में ये भविष्य काल होता ही है। इस भविष्य काल में प्राकृत के कौन से प्रत्यय हम क्रियाओं में जोड़ दें जिससे कि भविष्यत काल का उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप बन जाए, और उसका फिर वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा, ये आज के पाठ में हम देखेंगे। पाठ थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आप पहली बार भविष्यत काल को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। नोट्स बनाते जाएं, आपकी कॉपी बनी हुई है, उसमें आप होमवर्क भी कर रहे हैं। जो जो होमवर्क अच्छे से कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं, उन सभी को ये फायदा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और वो सोच रहे होंगे कि प्राकृत इतनी कठिन भाषा नहीं है जितनी कही जाती है। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 19 सर्वनाम। अहम, हम, अम्मी उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में हमारे पास तीन सर्वनाम हैं, अहम, हम, अम्मी। इसका अर्थ है मैं। क्रियाएं जो यहां पर प्रयुक्त होंगी, हस, हंसना, सय, सोना, अड़च, नाचना, रूस, रूसना, लुक, छिपना, जग, जागना, जीव, जीना। ये सभी वही क्रियाएं हैं जो पिछले 18 पाठ में हम पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर भविष्यत काल का उत्तम पुरुष एक वचन बनाने के लिए हमें क्या क्या जोड़ना है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने यहाँ बहुत सारे विकल्प, 4, 3, 7 और 2, 9 विकल्प आपके सामने हैं। अब ये 9 विकल्प कैसे बने इसको हमें समझना है। इसका फॉर्मूला भी आपको लास्ट में दिया जाएगा, बीच में दिया जाएगा, तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब भी हम भविष्यत काल के रूप बनाते हैं प्राकृत में, तो हमारे सामने एक तो होता है भविष्यत काल का प्रत्यय जो हमें उसमें क्रिया में जोड़ना है, और दूसरा होता है वर्तमान काल का प्रत्यय। पहले हम भविष्यत काल का प्रत्यय जोड़ते हैं और उसके बाद हम वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ते हैं। भविष्यत काल का प्रत्यय पूरे भविष्य काल में एक जैसे ही रहेंगे, और वर्तमान काल के प्रत्यय जैसे वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन में अलग, बहुवचन में अलग, मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन में अलग अलग, ऐसे ही वो अलग अलग रहेंगे। तो जब भी आपको भविष्यत काल के ये रूप बनाने हैं तो वर्तमान काल के रूप आपको पहले से याद होने चाहिए। आपको पहले से याद दिला दूं, उत्तम पुरुष एक वचन में वर्तमान काल का प्रत्यय था मी, मां में छोटी ई की मात्रा, मी। अब देखिए सेंटेंस है, मैं हंसूंगा या हंसूंगी। मैं के लिए हमारे पास प्राकृत में 3 विकल्प थे, अहम, हम, अम्मी। हंसूंगा या हंसूंगी, हस क्रिया। अब हस क्रिया में हमें क्या जोड़ना है और कैसे रूप बनने हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया, एक तो भविष्यत काल का प्रत्यय जुड़ेगा और दूसरा जुड़ेगा वर्तमान काल का प्रत्यय। वर्तमान काल का प्रत्यय है मी। अब भविष्यत काल के कौन कौन से प्रत्यय हैं? भविष्यत काल के यहां पर 5 प्रत्यय बताए गए हैं। सबसे पहला प्रत्यय है ही, हा में छोटी ई की मात्रा। दूसरा प्रत्यय है सा, आधा सा, पूरा सा और बड़े आ की मात्रा। तीसरा प्रत्यय है हा,
हा में बड़े आ की मात्रा। चौथा प्रत्यय है सी, आधा सा, पूरा सा और छोटी ई की मात्रा। और पांचवा प्रत्यय है सम, आधा सा, पूरा सा और बिंदी। ये 5 प्रत्यय हैं। इनमें से जो पांचवा प्रत्यय है सम, यह पूर्ण प्रत्यय कहलाता है, भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय। पूर्ण प्रत्यय मतलब इस सम के जोड़ने के बाद फिर वर्तमान काल का प्रत्यय नहीं जोड़ना पड़ता है। यह केवल सम प्रत्यय जो है वो केवल उत्तम पुरुष एक वचन में ही, मतलब इस ही पाठ में हमें प्रयोग करना है। इसके आगे वाले पाठों में इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो केवल 4 प्रत्यय रह जाएंगे। फिर से देख लीजिए 4 प्रत्यय जो ऊपर की लाइन में 4 प्रत्यय दिए गए हैं, ही, सा, हा और सी। ठीक है, अब इसमें से जो ही, सा, हा ये 3 हैं, इन 3 का जब हम प्रयोग करते हैं तो हस क्रिया में अंतिम स्वर छोटा आ है, उसके स्थान पर परिवर्तन होता है। अ के स्थान पर विकल्प से ई अथवा ए हो जाता है। 2 विकल्प बन जाते हैं हमारे सामने, ई या ए। ऊपर वाली लाइन में ई का प्रयोग है, दूसरी लाइन में ए का प्रयोग है और तीसरी लाइन में सम प्रत्यय के साथ ई और ए का प्रयोग है। ऐसा तो जब ही प्रत्यय हम जोड़ते हैं हस क्रिया के साथ, हस प्लस अ के स्थान पर ई तो हो गया हसी, सा में छोटी की मात्रा। फिर ही प्रत्यय जोड़ा, ह सी ही, और फिर वर्तमान काल का प्रत्यय हमें जोड़ना है मी, हसी ही मी। ये इसका रूप बन गया, हसी ही मी। इसी प्रकार से इसी ही प्रत्यय में जब ई की जगह ए जोड़ेंगे तो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है हसे ही मी। ये आपको मी ही प्रत्यय के साथ भविष्यत काल का ही प्रत्यय, उसका रूप आपको क्लियर हो रहा है, हसी ही मी, हसे ही मी। इसके बाद आ जाइए सा प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय जो है पहली लाइन में दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, हस क्रिया प्लस सा में जो अंतिम आ है उसके स्थान पर ई या ए, ये 2 विकल्प हैं, तो हसी या हसे। फिर सा प्रत्यय जोड़ दिया, हसिस्सा। और फिर मी प्रत्यय वर्तमान काल का हसिस्सामी। क्या रूप बना, हसिस्सामी। और इसी की जगह सा में जो आ है उसके स्थान पर ई करने की अपेक्षा ए कर देने पर हसिस्सामी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रत्यय है हा, भविष्यत काल का तीसरा प्रत्यय हा। हस क्रिया के साथ अंतिम स्वर परिवर्तन आ के स्थान पर ई किया तो हसी, फिर हा जोड़ा, हा हसी हा, और वर्तमान काल का मी प्रत्यय जोड़ा तो मी, हसी हामी। और इसी को ई के स्थान पर ए किया तो हसी हामी। ये हमारे 6 रूप बन चुके हैं, हसी हामी और हसे हामी। इसके बाद चौथा प्रत्यय भविष्यत काल का है सी, आधा सा, पूरा सा और छोटी ई की मात्रा। जब भी ये सी प्रत्यय लगाया जाता है तो अंतिम स्वर अ के स्थान पर केवल एक ही परिवर्तन होता है, अ के स्थान पर सिर्फ ई होता है। तो हस प्लस ई हसी, फिर सी हसिस्सी, और फिर वर्तमान काल का मी प्रत्यय जोड़ दिया तो हसिस्सिमी। ये एक ही बनेगा, इसका ए का रूप नहीं बनता, हसिस्सिमी। कितने रूप हो गए हमारे पास, 7 हो गए। हसीहिमी, हसी हसिस्सामी, हसिहामी, हसिस्सिमी, हसिहिमी, हसिस्सामी, हसिहामी। अब इसमें जो पांचवा प्रत्यय जिसे हमने पूर्ण प्रत्यय कहा है, भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय, वो है सम, आधा सा, पूरा सा और बिंदी। हस क्रिया के साथ जब हम ये जोड़ते हैं, अकारांत क्रिया के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसका अंतिम स्वर छोटा अ, इसके स्थान पर 2 परिवर्तन होते हैं, ई अथवा ए। तो जब हस क्रिया में अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई किया तो हसी, और सम प्रत्यय जोड़ने पर हसिस्सम। और जब ई के स्थान पर ए किया तो हसिस्सम। ये 2 रूप इसके बन गए, हसिस्सम, हसिस्सम। तो हंसूंगा या हंसूंगी, इसके लिए हमारे पास 9 विकल्प बने। मैं एक बार फिर से उच्चारण कर रहा हूं, आप भी ध्यान से पढ़ेंगे। हसीहिमी, हसिस्सामी, हसिहामी, हसिस्सिमी, हसेहिमी, हसिस्सामी, हसेहामी, हसिस्सम और हसेसम।
ये टोटल 9 विकल्प हो गए। जब भी हम प्राकृत के ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें इन 9 में से कोई भी प्रयोग मिल सकता है, इसलिए हमें ये सभी याद करना जरूरी है। इसका फॉर्मूला मैं आपको दूंगा तो आपको याद करना सरल हो जाएगा। चलिए 2 वाक्य और हैं हमारे पास उदाहरण के लिए। मैं नाचूंगा या नाचूंगी। मैं, अहम, हम, अम्मी, ये 3 विकल्प हो गए। नाचने के लिए क्रिया है णच। णच क्रिया में सबसे पहले ही प्रत्यय जोड़िए। णच, आ के स्थान पर ई, फिर ही प्रत्यय जुड़ा और फिर वर्तमान काल का मी प्रत्यय, तो बना णच्ची ही मी। इसी का ई के स्थान पर ए जोड़ेंगे तो दूसरी लाइन में पहला बना हुआ है णच्चे हिमी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रत्यय भविष्यत काल का है सा। णच क्रिया के साथ अंतिम स्वर आ की जगह ई किया, णच्ची सा, और वर्तमान काल का प्रत्यय मी जोड़ा तो णच्चिस्सामी, णच्चिस्सामी, और यहीं ई के जगह ए किया तो णच्चेसामी। ये प्रयोग बनेंगे। तीसरा प्रत्यय भविष्यत काल का है हा। णच क्रिया के साथ अंतिम स्वर आ के स्थान पर ई किया, णच्ची हा, और मी प्रत्यय जोड़ने पर णच्ची हामी। इसी का ई के स्थान पर ए करने पर णच्चे हामी। ये 6 हो गए। णच्ची हिमी, णच्चे हिमी, णच्चिस्सामी, णच्चिस्सामी, णच्ची हामी, णच्चे हामी। इसके उच्चारण का भी आप प्रयास कीजिएगा। एक भी शब्द या एक भी वर्ण जो है, छोटी मात्रा है तो वो छोटा उच्चारण आना चाहिए, बड़ी है तो बड़ा उच्चारण आना चाहिए, ऐसा। चौथा प्रत्यय सी। णच क्रिया के साथ अंतिम स्वर आ के स्थान पर ई, णच्ची सी मी। ये रूप बना णच्ची सी मी। इसमें ए का परिवर्तन नहीं होता, ई ही होता है मात्र। पूर्ण प्रत्यय सम। णच प्लस सम, इसमें अंतिम स्वर आ के स्थान पर ई हुआ, णच्चिस्सम, और ए हुआ तो णच्चेसम। ये 9 विकल्प बन गए। णच्चिहिमी, णच्चिस्सामी, णच्चिहामी, णच्चिस्सिमी, णच्चेहिमी, णच्चिस्सामी, णच्चेहामी, णच्चिस्सम, णच्चेसम। ये रूप बन गए। एक और क्रिया का उदाहरण यहां दिया गया है, मैं छिपूंगा या छिपूंगी। मैं के लिए अहम, हम, अम्मी। छिपना के लिए क्रिया है लुक। लुक क्रिया में ही प्रत्यय जोड़ने पर अ के स्थान पर ए किया, लुक्की ही मी। इसी का ए किया तो लुक्के ही मी, लुक्की ही मी, लुक्के ही मी। सा प्रत्यय जोड़ने पर लुक, अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए किया, लुक्किस्सा, और मी प्रत्यय जोड़ने पर लुक्किस्सामी, और इसी का ई का ए किया, लुक्केसामी, लुक्किस्सामी, लुक्केसामी। हा प्रत्यय जोड़ने पर आ के स्थान पर ई किया, लुक्की हा, और मी प्रत्यय जोड़ने पर लुक्की हामी। इसी का ई का ए किया, लुक्के हामी, लुक्की हामी, लुक्के हामी। चौथा प्रत्यय सी। इसमें आ के स्थान पर ई किया, लुक्किस्सिमी, लुक्किस्सिमी, और पूर्ण प्रत्यय सम, लुक्किस्सम, लुक्केसम। ये 9 विकल्प बन गए। आपको होमवर्क भी दिया गया है, उस होमवर्क को आप सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रक्रिया अभी हमने देखी है वो आपको और समझ में आ जाएगी। इसमें जो फॉर्मूला बना हुआ है वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन का फॉर्मूला है ये। सबसे पहले क्रिया। क्रिया यहाँ पर हमने 3 जोड़ के देखी थी, हस, णच और लुक। इसके अलावा कोई भी क्रिया आप जोड़ सकते हैं। हस क्रिया, उसके बाद होता है अंत्य स्वर परिवर्तन। अगर क्रिया अकारांत है, मतलब क्रिया के अंत में छोटा अ ये स्वर आता है, तो अंतिम स्वर का परिवर्तन होता है। अगर छोटा आ की जगह बड़ा आ, ई, उ कुछ भी आ रहा है तो फिर अंतिम स्वर में परिवर्तन नहीं होता है। ये हम वर्तमान काल, विधि एवं वाक्य सब में देख चुके हैं, आपको याद भी हो चुका होगा। तो अंत्य स्वर परिवर्तन होता है। इसके बाद इसमें भविष्यत काल का प्रत्यय लगता है। भविष्यत काल का प्रत्यय अगर पूर्ण है, जो कि सम प्रत्यय है, वो पूर्ण प्रत्यय है, तो उसके बाद तो कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर पूर्ण प्रत्यय नहीं है, दूसरे वाले प्रत्यय हैं, तो भविष्यत काल के प्रत्यय के साथ फिर वर्तमान काल का प्रत्यय भी लगता है।
ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं, उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। यहाँ 3 तरीके से पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला है हस प्लस अ के स्थान पर ई ऑब्लिक ए प्लस भविष्यत काल के प्रत्यय हैं ही ऑब्लिक सा ऑब्लिक हा। ये 3 भविष्यत काल के प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं 3 में से कोई, तो अंतिम स्वर आ के स्थान पर ई और ए, ये 2 विकल्प हमारे पास होते हैं। और वर्तमान काल का प्रत्यय मी, ये तो जुड़ता ही है। अब इन ही सा और हा, इन 3 प्रत्ययों के अलावा अगर सी प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा? अंतिम स्वर अ के स्थान पर केवल ई होगा। ठीक है ना, ये डिफरेंस आएगा, इसलिए इसको सेकंड पॉइंट अलग बनाया गया है। और तीसरा है सम प्रत्यय, जो कि भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय है। इसमें भी हस क्रिया प्लस उसमें अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई ऑब्लिक ए, ये 2 विकल्प हुए और फिर सम प्रत्यय जोड़ा जाता है। ये 3 फॉर्मूलेज अलग अलग हो गए, जो डिफरेंस बन गया इसमें। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला था हस क्रिया, इसमें ही प्रत्यय जो भविष्यत काल का, उससे सॉल्व किया। तो हस अ के स्थान पर ई, फिर ही प्रत्यय और फिर मी प्रत्यय जोड़ा तो बन गया हसी ही मी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है समझ में तो आप इस वीडियो को बार बार बैक जाकर फिर से देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है प्राकृत भाषा को इतने सरल तरीके से और फॉर्मूले से शायद ही कभी किसी ने समझा या समझाया होगा। तो हस क्रिया के साथ अ के स्थान पर ई किया, फिर ही प्रत्यय, फिर मी प्रत्यय जोड़ा तो हसी ही मी। अब इसी में अंत स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ए किया, तो हस प्लस ए प्लस ही प्लस मी, हसे ही मी। ये ही प्रत्यय के 2 रूप बन गए, हसी ही मी, हसे ही मी। इसके बाद ही की जगह फिर सा प्रत्यय, आधा सा पूरा सा और बड़े आ की मात्रा, हस अ के स्थान पर ई प्लस सा प्लस मी, हसिस सामी। और इसी की जगह अ के स्थान पर ए करें तो हसे सामी। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर है? हसिस सामी, हसे सामी, हसिस सामी, हसे सामी। आप भी इसका उच्चारण बार बार करें, कॉपी में नोट करिए ये पूरे 9 फॉर्मूले, 9 विकल्प, और इनका बार बार उच्चारण कीजिए। हस क्रिया के साथ, फिर नच क्रिया के साथ, फिर लुक क्रिया के साथ, फिर रूस क्रिया के साथ, फिर बाकी सभी क्रियाओं के साथ। तीसरा, सा प्रत्यय के बाद तीसरे नंबर पर है हा प्रत्यय। हस प्लस अ के स्थान पर ई प्लस हा प्लस मी, हसी हामी। और अ के स्थान पर ए किया तो हसे हामी, हसी हामी, हसे हामी। अब चौथा प्रत्यय है सी, इसमें अंतिम स्वर आ के स्थान पर केवल ई होता है, ए नहीं होता है। तो इसका एक ही रूप बन रहा है, हस प्लस आ के स्थान पर ई प्लस सी प्लस मी, हसिस सिमी। क्या रूप बना? हसिस सिमी। ये रूप हमारे सामने आया, हसिस सिमी। सा में भी छोटी की मात्रा है और आधा सा पूरा सा में भी छोटी की मात्रा, हसिस सिमी। और माँ में तो है ही छोटी की मात्रा। पांचवा प्रत्यय जो हमारे पास था सम प्रत्यय, ये पूर्ण प्रत्यय है। इसको जब हम जोड़ते हैं तो अंत स्वर परिवर्तन के 2 विकल्प हमारे पास बन रहे हैं, ई और ए। तो हस प्लस ई प्लस सम, हसिस सम। और हस प्लस हस प्लस ए प्लस सम, हसे सम। ये 2 रूप इसके बने, हसिस सम और हसे सम। ये टोटल 9 रूप उत्तम पुरुष एक वचन के भविष्यत काल में बनते हैं। आपको केवल ये भविष्यत काल के प्रत्यय याद करने हैं, इनमें अंत्य स्वर परिवर्तन क्या होता है वो याद करना है, और वर्तमान काल का प्रत्यय क्या है वो याद करना है, बस। चलिए इसमें टिप्पणी देखते हैं। टिप्पणी पहली नंबर की, अहम, हम, अम्मी, मैं, उत्तम पुरुष एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सरल है, बहुत पाठों में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी टिप्पणी, भविष्यत काल के उत्तम पुरुष एक वचन में ही, सा, हा, सी, सम प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। ये 5 प्रत्यय हैं जो भविष्यत काल के प्रत्यय हैं, ही, सा, हा, सी और सम। इनमें से 4
ही, सा, सी और हा प्रत्यय जोड़ने के पश्चात वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मी भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। ये जो चार प्रत्यय हैं इनको जोड़ने के बाद वर्तमान काल का प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। सम प्रत्यय के साथ मी नहीं जोड़ा जाता है। ये जो सम प्रत्यय है ये भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय माना जाता है और इसके बाद फिर वर्तमान काल का प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ये आपको पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं। शुरुआत में आपको याद करने हैं, इसके बाद ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें दूसरी टिप्पणी का दूसरा भाग है ही, सा, सम और हा प्रत्यय क्रिया में जोड़ने पर क्रिया के अंत्य अ का ई और ए हो जाता है। ये मैं जब समझा रहा था तो आपको बताया था, अब ये पॉइंट के रूप में आपके सामने आया है। जब हम कौन से इन पांच प्रत्ययों में से सी प्रत्यय को छोड़ दीजिए, बाकी जो चार प्रत्यय हैं ही, सा, सम और हा, इन चारों प्रत्यय में अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई और ए, ये दो विकल्प हो जाते हैं। तीसरी टिप्पणी इसी में, सी प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया के अंत्य अ का ई हो जाता है। इसमें ए नहीं होता, केवल ई यही होता है। ये इसके फॉर्मूला और अभी तक जो हमने पढ़ा था उसकी पूरी टिप्पणियां हुई। इसके बाद कुछ स्पेशल टिप्पणियां हैं जिनको आपको समझना जानना बहुत जरूरी है। तीसरी टिप्पणी, यहां पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं और उनका अर्थ दिया गया है। इनके भविष्यत काल में उत्तम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनेंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। सोच्छ, सुनना, रोच्छ, रोना, गच्छ, जाना, मोच्छ, छोड़ना, वोच्छ, कहना, छेच्छ, छेदना, वेच्छ, जानना, दच्छ, देखना, भेच्छ, भेदना और भोच्छ, खाना। ये क्रियाएं हैं। ये 10 क्रियाएं हैं जिनमें अंत में आधा च और छ आ रहा है। सोच्छ, रोच्छ, गच्छ, मोच्छ, वोच्छ, छेच्छ, वेच्छ, दच्छ, भेच्छ और भोच्छ। इनके अर्थ भी आपको बताए गए। उपर्युक्त क्रियाओं में उत्तम पुरुष एक वचन के रूप बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? बहुत सरल है, केवल इनमें एक बिंदी लग जाती है। सोच में बिंदी लगी, सोच्छम। सुनूंगा, मैं सुनूंगा। मोच्छम, मैं छोड़ूंगा। वोच्छम, मैं कहूंगा। गच्छम, मैं जाऊंगा। वेच्छम, मैं जानूंगा। छेच्छम, मैं छेदूंगा। भोच्छम, मैं खाऊंगा। दच्छम, मैं देखूंगा। भेच्छम, मैं भेदूंगा। रोच्छम, मैं रोऊंगा। इस प्रकार से बहुत सरल था ये। प्राकृत भाषा में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे ये सोच्छ क्रिया, इसका आपको उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनाना है तो केवल एक बिंदी लगा दीजिए तो वो रूप बन जाएगा। और क्या है इसके आगे देखते हैं, इसका ही दूसरा पार्ट। सोच्छ, गच्छ आदि क्रियाओं में भविष्यत काल के ही प्रत्यय का लोप करके, ठीक है ना, ही प्रत्यय का लोप करके केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। इन क्रियाओं में क्या है, ही प्रत्यय को हटा दिया और केवल ये जो भविष्यत काल के प्रत्यय हैं इसमें भविष्यत काल का ही प्रत्यय जो है उसको हटा दिया और केवल वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ दिया। अंत्य अ का ई या ए कर दिया जाता है तो रूप बन जाते हैं सोच्छ प्लस मी, सोच्छिमी, सोच्छेमी, मैं सुनूंगा। कभी कभी सोच्छी हिमी आदि रूप भी बनते हैं। तो हमारे पास ये सोच्छ आदि क्रियाओं के कितने सारे विकल्प हो गए। उत्तम पुरुष एक वचन के रूप बनाना है तो बिंदी लगा दीजिए, सोच्छम, मोच्छम, वोच्छम इत्यादि। दूसरा, जो भविष्यत काल का ही प्रत्यय इत्यादि है वो हटा दें और केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दें तो भी उसमें रूप बन जाएंगे। सोच्छीमी, सोच्छेमी, ये वर्तमान काल के तो बनते ही हैं, ये भविष्यत काल के भी ऐसे ही बन जाएंगे। फिर प्रकरण के अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि ये वाक्य वर्तमान काल का है या भविष्यत काल का है।
ये अपन को समझना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें ये आया कि कभी कभी वो ही, सा, सी इत्यादि जो प्रत्यय रहते हैं वो लगे हुए भी हमें मिल जाते हैं। इन तीनों कंडीशन में ये स्वच्छादि क्रियाओं के रूप बनते हैं। एक पॉइंट और इसके बाद, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए और थोड़ा थोड़ा आपको कई जगह ग्रंथों में मिल भी जाएंगे। भविष्यत काल में उत्तम पुरुष एक वचन में काहम मैं करूंगा, दाहम मैं दूंगा प्रयोग भी मिलते हैं। मतलब ये दो क्रियाएं हैं, का और दा। इस टाइप की क्रियाओं में केवल हम ये प्रत्यय जुड़ जाता है, काहम दाहम, तो उसका अर्थ हो जाता है करूंगा, दूंगा। इसके अतिरिक्त का और दा के रूप उपर्युक्त प्रकार से भी बनते हैं, जैसे अपन ने इसमें बनाए थे काहिमी, दाहिमी इत्यादि रूप भी बनते हैं। का क्रिया में बड़ा आ अंत में है, इसलिए अंत स्वर परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे भविष्यत काल का प्रत्यय जुड़ा और फिर वर्तमान काल का प्रत्यय जुड़ गया। ऐसे रूप भी बनते हैं। चौथा पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है, अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा भी प्राकृत की ही एक प्रारूप हम कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है इसलिए यहाँ स्पेशल दिया गया है। अर्धमागधी में सोच, गच्छ, रोच्छ आदि उपर्युक्त क्रियाओं में वर्तमान काल का मी प्रत्यय जोड़ देने से भविष्यत काल के रूप बनते हैं। सोच्छामी सुनूंगा, वोच्छामी कहूंगा, रोच्छामी रोऊंगा इत्यादि। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भोक्खामी मैं खाऊंगा, होक्खामी होऊंगा, पेक्खामी देखूंगा आदि रूप भी अर्धमागधी में बनते हैं। ये सोच वोच्छ में तो बन गए, वैसे ही भोख, होख, पेख इन क्रियाओं में भी अर्धमागधी में वर्तमान काल के ही प्रत्यय जोड़ देने पर ये रूप बन जाते हैं। ये सब हमें जब ग्रंथों में मिलेंगे तो आपको याद आ जानी चाहिए कि ये भविष्यत काल का भी इस प्रकार से रूप बन सकता है। पांचवा पॉइंट, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। ये सारे जो भी वाक्य बनाए गए हैं कर्तृवाच्य में है। आगे आपको भाववाच्य और कर्मवाच्य का भी प्रयोग कैसे होता है वो सिखाया जाएगा। आज का पाठ समाप्त होता है। आपके सामने होमवर्क भी आ चुका है। सभी 9 विकल्प आपको बनाने हैं। ये प्रैक्टिस आप इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको याद भी होता जाए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भाषा सीखने में आएगी। आप सभी बहुत मन लगाकर प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत की व्याकरण, वाक्य रचना आदि को सीख रहे हैं। इसके अलावा आपको चैनल में प्राकृत जैनागम के ग्रंथों से गाथाएं, गद्य, पद्य इत्यादि सब कुछ मिल रहा है। आप वो सारे वीडियोस भी देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इससे आपको प्राकृत भाषा बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से समझने में आएगी। आप सभी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं और दूसरों को, सभी को प्रेरित कर रहे हैं प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं और प्रचारक हैं, आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।